गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज के क्लास में हम लोग कैलेस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। अभी जस्ट हुआ क्या कि हम पढ़ाए जा रहे हैं और पता चला लाइव ही नहीं हुआ है। तो कोई नहीं, वापस से हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। और इस क्लास में हम लोग कैलेस थ्योरम के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेगा। कैलेस थ्योरम को समझने के लिए छोटे छोटे एक दो टॉपिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन एफ एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में डिफाइंड है। ध्यान दीजिएगा, ये सब टॉपिक प्रीवियस से कंटिन्यू हो रहा है, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। हमने प्रीवियस में पढ़ा था आइसोमॉर्फिज्म, कि भाई कोई एक मैपिंग जी से जी डैश में डिफाइंड हो, और वो इस तरीके से डिफाइंड हो कि ये फंक्शन क्या है, वन वन है और ऑन टू है। ध्यान दीजिए, पहला क्या फंक्शन वन वन, और दूसरा क्या चीज है ये ऑन टू, और तीसरा क्या चीज होना चाहिए, प्रिजर्व्स कंपोजिशन। मतलब एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी। मतलब समझ पा रहे हैं? ये तो आइसोमॉर्फिज्म हमने समझा कि अगर कोई फंक्शन एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में डिफाइंड हो और ये तीन बातें सेटिस्फाई करे, वन वन, ऑन टू और प्रिजर्व्स कंपोजिशन इन जी एंड जी डैश, तब इस फंक्शन को क्या बोलेंगे कि आइसोमॉर्फिज्म है। और जी और जी डैश आपस में क्या कहलाएगा, आइसोमॉर्फिक। हम इसको दो तरीके से कह सकते हैं कि एफ इज आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश, या दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। तो ये तो था आइसोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये होता है परमुटेशन ग्रुप का। ठीक है, परमुटेशन ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप ये क्या होता है? तो परमुटेशन ग्रुप बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक था, हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है परमुटेशन ग्रुप के बारे में। जैसे मान के चला जाए जी कोई एक फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक कोई ऐसा फंक्शन ले रहे हैं जो जी से जी के ऊपर ही डिफाइंड है। हो सकता है बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं कि इसका एलिमेंट डाल रहा है फंक्शन के अंदर और इसी के अंदर आ रहा है। जैसे एग्जांपल समझिए कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक ऐसा फंक्शन ले रहे हैं, फंक्शन एक ऐसा ले लिए जैसे कि इसके अंदर n डालेंगे तो 2n आएगा। बताइए, इंटीजर डालेंगे तो 2n, वो भी इंटीजर ही आएगा। तो बोल सकते हैं ना कि एक ग्रुप है तो यहाँ पे एक ऐसा डाल रहे हैं इंटीजर्स, तो वापस इंटीजर ही आ रहा है। समझ रहे हैं? उसी तरीके से कोई एक ग्रुप जी है, कोई सा भी एक ग्रुप जी है, और क्या बोला गया, एक मैपिंग जी से जी में डिफाइंड, और इस तरीके से होना चाहिए कि पहला बात क्या होना चाहिए, वन वन होना चाहिए, ये वन वन। ठीक है, और ऑब्वियस है जब ये वन वन होगा तो ऑन टू श्योर होगा। क्यों ऑन टू होगा? क्योंकि यहाँ पे अगर मान के चला जाए थोड़ी देर की जी के अंदर 10 एलिमेंट, तो यहाँ पे अलग से तो जी आएगा नहीं, वही वाला है। तो जब यहाँ पे 10 एलिमेंट है तो अगले में भी कितना होगा, 10 एलिमेंट ही होंगे। हाँ, अगर यहाँ पे 10 एलिमेंट है तो यहाँ पे भी 10 एलिमेंट होगा। अब बोला गया है वन वन, मतलब एक का एक के साथ, एक का एक के साथ, तो क्या इधर कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट में जो खाली रहे, सबका प्री इमेज मिलेगा ना। जैसे कि हम बताना ये चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे जी है और यहाँ पे दूसरा फिर वो वही तो वही जी है ना, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे भी जी है। अगर बोल दिया गया वन वन है तो ऑब्वियस है कि एक का एक के साथ तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस इधर एक भी खाली नहीं हो, क्योंकि जितना एलिमेंट इधर उतना ही एलिमेंट इधर। ऑब्वियस है, इसको ऐसा सिर्फ बोल दे कि वन वन है तो ऑब्वियस है कि ऑन टू हो ही जाएगा। तो हालांकि फिर भी चलिए बोल देते हैं कि अगर कोई फंक्शन जी से जी में ही डिफाइन है और वो फंक्शन वन वन और साथ में ऑन टू भी हो जाए, तो इसी फंक्शन को बोलते हैं हम लोग परमुटेशन। किस बोलेंगे, परमुटेशन ऑन जी। ये जो फंक्शन एफ है वो परमुटेशन हो गया किसके ऊपर, जी के ऊपर। क्लियर? अब भाई एक ग्रुप के लिए एक ही परमुटेशन मिले जरूरी तो नहीं है, बहुत सारे परमुटेशन हो सकते हैं, वन 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 टू टाइप। तो उन सभी परमुटेशन के कलेक्शन हमने करे तो क्या एक कलेक्शन ऐसा बनेगा एफ, सच दैट बहुत सारे फंक्शन का कलेक्शन बनेगा, और इस तरीके से बनेगा कि ये एफ जो क्या होगा, एफ इज परमुटेशन ऑन जी। तो इसी कलेक्शन को बोलते हैं, एक सेट बन गया ना परमुटेशन, परमुटेशन का सेट बना। ध्यान दीजिएगा, ये जो कलेक्शन बना परमुटेशन का सेट बना, और यही सेट ग्रुप होने लगता है दो कंपोजिट ऑफ फंक्शन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि भाई अंदर में तो सब फंक्शन ही है ना। तो ये सेट, ध्यान दिए कैसा सेट है, परमुटेशन का सेट है। ये परमुटेशन का सेट ग्रुप होने लगता है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन के रिस्पेक्ट में, जैसे कि एडिशन का रिस्पेक्ट होता था, मल्टीप्लिकेशन का रिस्पेक्ट होता था। तो फंक्शन के कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में ये सेट ग्रुप होने लगता है, इसलिए इसको कहते हैं परमुटेशन ग्रुप। क्लियर यहां तक? तो बस ये एक बेसिक सा था, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, हमने प्रीवियस की क्लासेस तक पढ़ी है इन सब चीजों को। आइए बात करते हैं अभी कैलेस थ्योरम क्या कहता है। कैलेस थ्योरम कहता है कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप जो होगा आइसोमॉर्फिक होगा परमुटेशन ग्रुप के। बड़ा सिंपल है, थ्योरम स्टेटमेंट भी लिखेंगे और क्या क्या तरीके से पूछा जा सकता है। आप इसी थ्योरम को देखेंगे तो हर एक, मतलब हमको लगता है कि हर एक बार ही पूछा गया है, एक सेशन के गैप कर, एक सेशन गैप करके, तो हो सकता है इस बार पूछा जाए आपसे एग्जाम में। ठीक है, देखिए यहाँ पे
क्या होता है, यहाँ पे बोला जाता है कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप जी, ध्यान दे, एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू परमुटेशन ग्रुप। भाई अगर जी कोई ग्रुप है तो इसके ऊपर परमुटेशन ग्रुप डिफाइंड होगा, ऑब्वियस है डिफाइंड होगा। परमुटेशन कहने का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर आप फंक्शन बनाइए और जितने फंक्शन बना सकते हैं उसका कलेक्शन लीजिए, उस कलेक्शन को चलिए थोड़ी देर के लिए हम नाम देते हैं जी डैश। जी डैश के अंदर क्या होगा, एफ के जी के ऊपर डिफाइंड होने वाले जितने परमुटेशन है डिफाइन करा हमने, समझ पा रहे हैं, तो उन सभी के कलेक्शन का नाम दिए हम जी डैश। और ये क्या कहला गया, जी डैश क्या हो गया, परमुटेशन एक से सॉरी एक ग्रुप एक सेट बना है, अब ये अगर ग्रुप हो गया तो क्या परमुटेशन ग्रुप। तो अगर जी कोई फाइनाइट ग्रुप है तो इसका जो परमुटेशन ग्रुप बनेगा उसका नाम हमने क्या दे दिया, जी डैश दे दिया। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, सिंपल। फिर से सुनिए, कैलेज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू परमुटेशन ग्रुप। अब ये परमुटेशन ग्रुप क्या है आप समझ पा रहे होंगे, इस ग्रुप इस जी डैश के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होंगे, परमुटेशन किसके ऊपर, जी के ऊपर। तो जी डैश कुछ अलग से नहीं आ रहा है, जी से ही बन रहा है कि जी के वो सारे परमुटेशंस के सेट हैं। क्लियर, चलिए सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं और भी चीजों के बारे में हम समझेंगे, और इसका स्टेटमेंट किन किन तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया है अब तक उसके बारे में भी लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्टेट एंड प्रूफ, देखिए ऐसे स्टेट एंड प्रूफ कैलेज थ्योरम। हाँ कैलेज थ्योरम पहला तरीका तो बड़ा सिंपल, क्या स्टेट एंड प्रूफ कैलेज थ्योरम, ये पूछा जा सकता है। या दूसरा तरीका ये पूछा जा सकता है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू परमुटेशन ग्रुप, ऐसा बोल दिया जाएगा आपसे कि प्रूव दैट, मतलब स्टेटमेंट यहीं दे दिया जाएगा, प्रूव दैट एवरी फाइनाइट ग्रुप जी आइसोमॉर्फिक टू परमुटेशन ग्रुप। अब एक चीज का बहुत ही विशेष ध्यान रखना है आपको कि परमुटेशन ग्रुप, जैसा भी मैंने समझाया आपको, परमुटेशन ग्रुप बहुत अलग सा चीज नहीं था। अगर हम यहाँ पे जी बोल रहे हैं कि आपके पास जी है और हम बोल रहे हैं कि इसका परमुटेशन ग्रुप बनाइए आप, तो परमुटेशन ग्रुप क्या था, इसके परमुटेशन का कलेक्शन लिए थे, है ना, और उस कलेक्शंस पे क्या बोल रहे थे, उस कलेक्शन को ग्रुप हम दिखाए, तो वही ग्रुप परमुटेशन ग्रुप। मतलब कि इसके ऊपर जो एफ हमने मान के चला कि F1 डिफाइन करा, F2 डिफाइन करा, F3 डिफाइन करा, ये सब क्या हो गया, एक परमुटेशन मान के चला जाए कि F1 परमुटेशन है, F2 परमुटेशन है, F3 परमुटेशन है, Fn परमुटेशन। परमुटेशन क्या है समझ रहे हैं ना, F1 परमुटेशन है मतलब कि F1 एक फंक्शन होगा जो G से G में ही डिफाइंड होगा और 1 1 1 2 होगा। तो हम एक कलेक्शन बना लिए, कैसा, ये वाला कलेक्शन बना लिए, तो इस कलेक्शन क्या बोलेंगे, अभी बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ परमुटेशन ऑफ जी, ये बोल सकते हैं। लेकिन ये अगर ग्रुप होगा तो बोलेंगे परमुटेशन ग्रुप है ये, ठीक है। तो अगर इसका थोड़ी देर के लिए नाम दे दिया जाए जी डैश, तो हमें दिखाना क्या है कि जो ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक टू परमुटेशन ग्रुप। लेकिन पहले आप ये तो प्रूफ कर दीजिए कि ये परमुटेशन ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे 3 काम करना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम पहले एक परमुटेशन एक फंक्शन लेंगे, ध्यान से सुनिएगा क्या करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहला काम करेंगे कि एक फंक्शन लेंगे, उसको परमुटेशन दिखाएंगे, पहले सबसे पहले उसको परमुटेशन दिखाएंगे। अब उस रूल के अकॉर्डिंग जितने परमुटेशन होंगे उसका कलेक्शन बनाएंगे और इस कलेक्शन को ग्रुप दिखाएंगे तो परमुटेशन ग्रुप होगा, और फाइनली जाकर के लास्ट में दिखाएंगे जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। तो 3 काम, पहला काम क्या करेंगे, एक फंक्शन लेंगे जी के ऊपर, जी से जी में ही जाए, एक फंक्शन लेंगे, वो फंक्शन को पहले हम परमुटेशन दिखाएंगे, पहला काम। दूसरा काम क्या कि जो उस तरीके के जितने भी फंक्शन हो सकते हैं, परमुटेशन जितने भी हो सकते हैं, कलेक्शन बनाया मैंने, जी डैश नाम दिया, और इसको क्या दिखाएंगे, ग्रुप दिखाएंगे, किसके रिस्पेक्ट में, कंपोजिशन ऑफ 2 मैपिंग के रिस्पेक्ट में। अगर ये ग्रुप हो गया तो परमुटेशन ग्रुप, फिर उसके बाद लास्टली क्या शो करना पड़ेगा कि जी आइसोमॉर्फिक है परमुटेशन ग्रुप के। अब इसका परमुटेशन ग्रुप ना बोल करके एक चीज और बोल दिया जा सकता है कि आप प्रूफ कीजिए कि जी इज आइसोमॉर्फिक टू कलेक्शन ऑफ ऑल 1 1 ऑन 2 फंक्शन, ऐसे बोल सकते हैं क्या, क्योंकि ये क्या है, कलेक्शन परमुटेशन का है। परमुटेशन को दूसरे शब्दों में अगर कहना चाहे तो क्या कह सकते हैं, 1 1 ऑन 2 फंक्शन। हम जैसे मान के चला जाए कि F1 परमुटेशन है, तो हम परमुटेशन ना बोल करके क्या इसको नहीं बोल सकते कि ये 1 1 ऑन 2 फंक्शन है जी के ऊपर, क्योंकि परमुटेशन का मतलब ही होता है 1 1 ऑन 2 फंक्शन।
तो इसी थ्योरम्स को एग्जाम में आपसे अलग तरीके से पूछा गया है और हो सकता है पूछा जाए कि जो जी है वो आइसोमॉर्फिक होगा प्रूफ किए किसके, तो कलेक्शन ऑफ ऑल वन वन ऑन टू फंक्शन ऑन जी। तो देखिए इसको कैसे और पूछा गया है उसको भी लिखते हैं, फिर हम लोग प्रूफ पे आएंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है विशेष, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको और ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट एवरी ग्रुप इज prove that every group is isomorphic to a group of 1 1 and onto function, group of 1 1 1 1 and देखिए लास्ट में हम क्या बोले थे वहां पे कि G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश। G डैश क्या था, 1 1 ऑन टू फंक्शन का ग्रुप ही तो था, है ना। परमुटेशन ग्रुप बोलिए या फिर बोलिए कि 1 1 ऑन टू फंक्शन का ग्रुप, तो 1 1 ऑन टू फंक्शन का ग्रुप मतलब वही चीज हमें दिखाना है कि एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ग्रुप ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन। चलिए तो हम लोग प्रूफ करते हैं। अब एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, अगर मान के चला जाए पहला क्वेश्चन आता है एग्जाम में क्या स्टेटमेंट प्रूफ कैलेस थ्योरम, तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, स्टेटमेंट लिखना होगा। दूसरा आता है तो फिर तो यह स्टेटमेंट यहीं पे दिया हुआ है, एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू परमुटेशन ग्रुप, और तीसरा आता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले क्या प्रूफ में लिखे इस चीज का, क्या लिखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेटमेंट की बात कर देते हैं, हम फर्स्ट वाले को ही प्रूफ करते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या होगा, तो स्टेटमेंट हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यही होता है ना स्टेटमेंट परमुटेशन ग्रुप का। देखिए स्टेटमेंट ये हमने लिखा, चलिए जल्दी से लिखिए यहाँ पे, कंप्लीट कीजिए इसको। फिर से एक बार स्ट्रक्चर समझेंगे कि इस थ्योरम्स को कैसे प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इसका स्ट्रक्चर समझते हैं पहले हम लोग थोड़ा सा, फिर हम लोग कंप्लीट करते हैं इस चीज को। क्या बोला गया था, अच्छा ये चीज ध्यान रहे कि इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लास इक्वेशंस के बारे में और भी बहुत सारे थ्योरम्स के बारे में, तो इसको समझना है, ठीक है। क्या बोला गया, अभी जैसे हमें प्रूफ, जैसे मान के चलते थोड़ी देर के लिए हम एक ग्रुप ले लेते हैं फाइनाइट ग्रुप जी, जैसे मान के चलते कि इसके अंदर कितना n एलिमेंट ले लेते हैं, स्ट्रक्चर समझेंगे। थ्योरम्स हो सकता है 2-3 पेज का जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट है 20 मार्क्स में अकेला थ्योरम्स आता है, ये 2-3 पेज का जाए हो सकता है, लेकिन सारी चीजें आसान है जो आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, इस चीज को थोड़ा सा समझिए आप कि जी मान के चला जाए कोई ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है, कितना एलिमेंट है इसके अंदर, a1 a2, मान के चला जाए कि an एलिमेंट्स है इसके अंदर, एक ग्रुप है। हमें क्या दिखाना है कि ये जो जी जो है वो आइसोमॉर्फिक हो, किसके आइसोमॉर्फिक हो, तो परमुटेशन ग्रुप के। तो परमुटेशन ग्रुप तो तब होगा जब आप परमुटेशन बनाएंगे, फिर उसके बाद परमुटेशन ग्रुप बनाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हम एक ग्रुप ले लिए, उसके बाद हम एक फंक्शन लेते हैं यहाँ पे एफ ए एक्स इक्वल टू ए एक्स, हम एक परमुटेशन बना रहे हैं, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे, जैसे यहां से हमने कोई एक एलिमेंट, जैसे मान चला जाए कि 1 है 2 है 3 है, जो भी है इसके पास एलिमेंट्स है, ये सब हम एक एलिमेंट लिए यहाँ पे, ये फिक्स किए हैं, और इसके ये बता रहे हैं फंक्शन के डिश, मतलब फंक्शन अलग अलग होने का एक तरीका बता रहा है, क्या यहाँ पे ए दिए और अब ये फंक्शन बन गया एफ ए, और अगर इसके बाद आप एक्स देते हैं फंक्शन के अंदर तो क्या बन जाएगा ए एक्स। ए भी कहां से आ रहा है, इसमें से कोई एक होगा, और एक्स भी क्या हो रहा है, इसमें से सारे। तो आप यहां लिख सकते हैं कि ये चीज क्या हो रहा है, फॉर ऑल ए कॉमा एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल जी, ये एक परमुटेशन है। अब बोलेंगे परमुटेशन कैसे हो गया, तो फिलहाल समझिए कि हमने एक ग्रुप लिया यहाँ पे जी, और हम क्या एक फंक्शन ले रहे हैं इस तरीके से एफ ए ओवर एक्स। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस बनेंगे, जैसे यहाँ से हम एक एलिमेंट यहाँ फिक्स किए, बाकी सबको चेंज करा रहे हैं, एक फंक्शन बना। जैसे कि मान के चला जाएगा यहाँ पे हम एफ ए वन फिक्स कर दिए, अब उसके बाद इसका ए वन दीजिए तो कितना आएगा, ए वन देंगे तो कितना आएगा, ए वन तो आएगा ही पहले, फिर ए वन आएगा, फिर यहाँ ए वन तो फिक्स है, ए टू कितना आएगा, ए वन तो आएगा, फिर साथ में ए टू, जो यहाँ देंगे ए वन के साथ में आएगा। फिर इसी तरीके से अब क्या दूसरा फंक्शन कैसे बन सकता है, अब यहाँ पे ए टू दीजिए,
तो मतलब बहुत सारे, अगर सारा A1 चेंज करते जाए, सारा फिर हर एक एक्स के लिए काम करता है, तो बहुत सारे फंक्शन है। तो यहाँ पे जो फंक्शन बना है, ये फंक्शन सबसे पहले हम दिखाएंगे क्या कि ये फंक्शन क्या है, परमुटेशन है। सबसे पहली बात क्या दिखाएंगे, ये फंक्शन जो है वो पहला काम सबसे पहले क्या दिखाएंगे, ये जो है वो परमुटेशन है। ये फंक्शन क्या है, परमुटेशन है। परमुटेशन का मतलब क्या दिखाना होगा हमें, 1 1 ऑन 2 दिखाना होगा कि ये भी 1 1 है और ऑन 2 है। अगर 1 1 ऑन 2 दिखा दिया तो ये तो परमुटेशन हो गया। लेकिन हमें दिखाना क्या था, अलग ही चीज। हमें दिखाना जी आइसोमॉर्फिक है परमुटेशन ग्रुप के, तो पहले हम परमुटेशन लिए, परमुटेशन इसको दिखा दिए, तो इस तरीके के बहुत सारे फंक्शन पॉसिबल थे। कैसे कैसे पॉसिबल, तो आप हम क्या, अगर ये परमुटेशन दिखा दिए तो दूसरा हम एक कलेक्शन ले लेंगे। कौन सा, तो वो कलेक्शन लेंगे कि भाई एफ, हम यहाँ पे ए डालें तो एक फंक्शन, एक परमुटेशन बना। इसी का अगर एक एलिमेंट डाल रहे हैं तो एक परमुटेशन बना ना, क्योंकि सबके लिए डिफाइंड था। फिर अब अगर इसके जगह पे बी डालें तो दूसरा परमुटेशन बनता, सी डालेंगे, इस तरीके से जो भी हो ये एन तक जाएगा। इसके अंदर भी एन ही एलिमेंट्स होगा ना, क्योंकि समझ पा रहे हैं। तो ये एक परमुटेशन, ये परमुटेशन का कलेक्शन बना दिया हमने। अब दूसरा काम क्या दिखाएंगे कि इसको दिखाएंगे परमुटेशन ग्रुप है ये। समझ पाए, सबसे पहला काम क्या कि हम एक फंक्शन लिए उसको परमुटेशन दिखाए, 1 1 ऑन 2 दिखाए। दूसरा काम क्या कि उस तरीके के जितने परमुटेशन उसके कलेक्शन बनाए और दिखा दिए परमुटेशन ग्रुप है ये। और तीसरा और अंतिम काम क्या, अब अपने पास दो चीज मिल चुका है, एक ग्रुप है और एक परमुटेशन ग्रुप है। क्या दिखाएंगे, जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। तीसरा काम सिंपल, यही काम तो आपको करना था कि जी जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा परमुटेशन ग्रुप के। तो सबसे पहला काम, अच्छा एक चीज मुझे ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताइए सारे लोग कि ये जो फंक्शन हम बात कर रहे हैं, परमुटेशन के लिए बात कर रहे थे, तो ये फंक्शन कहां से कहां डिफाइंड होगा, कमेंट करके बताइए जल्दी से। और आप बताइए जी ये फंक्शन किस ग्रुप कहां से कहां डिफाइंड होगा। और बाकी ये लास्ट में फाइनली क्या शो करना है, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म मतलब 1 1 ऑन 2 और रिजर्व कंपोजिशन, ये चीज। अब यहाँ पे ग्रुप दिखाना होगा, मतलब क्या क्या दिखाना होगा, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यहाँ पे चार, यहाँ पे परमुटेशन क्या मतलब 1 1 ऑन 2। तो समझ पर एक स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि कैसे कैसे हम लोग करेंगे। थोड़ा सा लंबा जाएगा बट आसान है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन मेन तो काम इसी का है, और उसके बाद लास्ट में फिर एक फंक्शन कंसिडर करना होगा। आपको दिखाना है कि ये इसके आइसोमॉर्फिक है, तो फिर लास्ट में एक फंक्शन कंसिडर करना होता है क्या कि फाई, कोई फंक्शन लेंगे जो जी से किस में जाए, जी डैश में जाए, और इसको दिखाते हैं आइसोमॉर्फिज्म, तभी तो दोनों आइसोमॉर्फिक होगा। अभी थोड़ी देर पहले हम समझा भी रहे थे, है ना, जी टू जी। चलिए कुछ लोगों का आंसर आया, बाकी लोगों का पता नहीं कहाँ है। फिर लास्ट में जैसे हमको जी को जी डैश से आइसोमॉर्फिक दिखाना है, तो एक फंक्शन कंसिडर करेंगे और वो जी से जी डैश में डिफाइंड हो, और वो अगर फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म हो गया तभी तो बोलेंगे कि वो ये दोनों आइसोमॉर्फिक है। अभी थोड़ी देर पहले हम समझा भी रहे थे आपको, थोड़ा सा ये आइडिया देखिए इसका कि अगर एक कोई फंक्शन जी से जी डैश में आइसोमॉर्फिज्म होता था, ये फंक्शन अगर आइसोमॉर्फिज्म होता था तभी तो कहते थे ये दोनों आइसोमॉर्फिक है। और अगर दोनों को आइसोमॉर्फिक दिखाना है तो एक फंक्शन ढूंढिए आप जो यहां से यहां हो और आइसोमॉर्फिज्म हो। चलिए तो धीरे धीरे करके हम सबको प्रूफ करेंगे। चलिए बहुत अच्छा। तो अब हम लोग प्रूफ में बात करते हैं। तो हमने क्या लिखा इसका प्रूफ में, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। और स्टेटमेंट जब हम लोग लिख रहे हैं तो यहाँ प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, तो प्रूफ को हम क्या करते हैं, नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो प्रूफ में सबसे पहला काम क्या होगा, देखिए थोड़ा सा लंबा है बट आसान है। पहला काम क्या कि आपको पहले तो ग्रुप लेना होगा। तो लिखिए जल्दी से कि लेट, हमें ग्रुप लेते हैं कि लेट जी इज इक्वल टू, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है A1 A2 डॉट 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 AN, ये एक ग्रुप है। अच्छा कह सकते हैं कि बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑर्डर n, बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। मतलब क्या, अगर ऑर्डर n है किसी ग्रुप का तो इसका मतलब पक्का उसके पास n एलिमेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट ही ऑर्डर बताते थे। तो दैट इज हैविंग n एलिमेंट, हैविंग n एलिमेंट, कि ग्रुप के पास जो है वो n एलिमेंट्स है। और n एलिमेंट्स की जगह पे आप लिख सकते हैं n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ये भी लिख सकते हैं, n एलिमेंट्स लिख सकते हैं। अब एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, परमुटेशन के लिए काम करने वाले हैं हम लोग, जो जी से जी में ही डिफाइंड हो। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हैविंग कि
इसका मतलब ऑर्डर n मतलब हैविंग n एलिमेंट्स, दैट इज आई ई। अच्छा ऐसा है, चलिए लिखिए आगे, जल्दी बढ़ते हैं हम लोग। बढ़े, ये थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। क्या लिखेंगे? नाउ कंसिडर अ मैपिंग। नाउ कंसिडर अ मैपिंग। कौन सा मैपिंग? तो एक मैपिंग कंसिडर कर रहे हैं। नाउ कंसिडर मैपिंग डिफाइंड बाय किसके लिए डिफाइंड हो रहा है ये? तो डिफाइंड बाय एफ ऑफ ए ओवर एक्स, ठीक है, बराबर होगा किसके? ए एक्स के। किसके लिए? फॉर ऑल ए कॉमा एक्स बिलोंग्स टू जी। समझ पा रहे हैं? यहां तक हमने एक फंक्शन यहाँ पे कंसिडर करा। अब हम क्या दिखाएंगे? सबसे पहले एक चीज होता है कि आपको दिखाना था कि फंक्शन तो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड फंक्शन कहने का मतलब क्या होता है? आपको भाई फंक्शन तो तभी होगा जब उसके जो डोमेन है उस हर एक एलिमेंट का इमेज मिले। तो आप ऑब्वियस है ये चीज ध्यान रखना है कि आप ऐसे नहीं कि कुछ भी फंक्शन कंसिडर कर देंगे, है ना? ऐसा नहीं कर सकते आप। जैसे कि मान के चला जाए कि हम ये फंक्शन बोल रहे हैं कि जी से जी में ही डिफाइंड है, तो हर एक एलिमेंट का इमेज मिलना चाहिए। तो भाई आप ऑब्वियस है कि कोई भी आप जी का एलिमेंट ढूंढिए, मान के चलिए देखिए जाए A1 दिए तो A1 A1 आ जाएगा, A2 देंगे तो A2 आ जाएगा। हर एक एलिमेंट का इमेज मिलेगा। तो हम वही चीज यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि हर एलिमेंट का इमेज मिल रहा है इसका मतलब फंक्शन डिफाइन है। ऑब्वियस हम 1 1 और 2 दिखाने वाले हैं तो वहां पे ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो जाएगा कि फंक्शन वेल डिफाइंड। तो हम फिर भी लिख देते हैं एक बार। देखिए क्या लिखेंगे कि सिंस ए भी, अगर ए यहाँ का जो ए है वो भी जी का है और एक्स जो है वो भी जी का है, क्योंकि ए भी जी का है और एक्स भी जी का है, तो दिस इंप्लाई दैट ए एक्स जो होगा वो भी जी का होगा। मतलब जो भी इसका इमेज आएगा, मतलब सॉरी जो भी आप एलिमेंट डालेंगे उसका इमेज आ रहा है और वो भी जी के अंदर ही आ रहा है। तो फाइनली कह सकते हैं कि हाँ ये जी से जी के अंदर वेल डिफाइंड है फंक्शन। तो कह सकते हैं कि देयरफॉर एफ इज वेल डिफाइंड, देयरफॉर एफ इज वेल डिफाइंड, therefore f is well defined. now firstly सबसे पहले दिखा रहा हूँ कि ये तो फंक्शन ये जो है वो 1 1 मतलब परमुटेशन है। now firstly we have to show it is a permutation on G. It is a परमुटेशन ऑन जी। ये जी के ऊपर परमुटेशन है। और जी के ऊपर परमुटेशन का मतलब क्या होता है? परमुटेशन अभी समझाए थे आपको क्लास के स्टार्टिंग में कि मतलब 1 1 होना चाहिए और ऑन 2 होना चाहिए। तो फर्स्टली क्या दिखाने वाले हैं नंबर कि f इज 1 1, f इज 1 1। अब यहाँ पे हम सिर्फ f क्यों लिख रहे हैं पता है? क्योंकि यहाँ पे a भी हो सकता था, b भी, अलग अलग चीजें हो सकती थी, तो हम सिंपली a लिख सकते हैं, सॉरी f लिख सकते हैं। तो f इज 1 1। अब 1 1 कैसे दिखाया जाता है? हमने इससे पहले बहुत सारे थ्योरम्स में कंसिडर करा है इस चीज को, और यहाँ पे हम डायरेक्ट बात करते हैं 1 1 का मतलब क्या होता है कि एक का एक ही इमेज जाना चाहिए, है ना? अगर आपको 1 1 दिखाना है तो एक का एक ही इमेज, अगर यहाँ पे एक एलिमेंट है यहाँ पे एक एलिमेंट है तो एक का एक जाना चाहिए। जैसे कि अगर इसका एलिमेंट है और ये भी इसका है, क्या ये फंक्शन हो सकता है? ऐसा है तो क्या ये फंक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता? यस और नो? हो सकता है। क्यों भाई? क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि हर एलिमेंट का यूनिक जाना चाहिए था। इसका कितना जा रहा है? ये इसके लिए तो यूनिक है, इसके लिए ये यूनिक है, लेकिन मेनी वन, ये तो 1 1 नहीं है, मेनी वन है। बट 1 1 का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये अगर इसका ये है तो इसका अपना होना चाहिए, है ना? मतलब दो एलिमेंट के इमेज का अगर ये सेम है, सेम हो तो वो एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए ए था, ये बी था, ए और बी था, मान के चला जाएगा थोड़ी देर के लिए ए है और ये बी है, और ए और बी का इमेज सेम है, तो ये दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए था? यही कॉन्सेप्ट हम लोग 1 1 प्रूफ करते हैं कि अगर एफ ए और एफ बी, मतलब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि ए का इमेज और बी का इमेज अगर सेम है तो ए और बी भी सेम ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ए का इमेज ये था और बी का इमेज भी ये था, बट दोनों अलग अलग था, तो क्या ये 1 1 है? नहीं है। अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम होना ही चाहिए। तो वही यही कॉन्सेप्ट हम लोग 1 1 में प्रूफ करते हैं।
देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं एफ को दिखाते हैं 1 1 1 1 के लिए हम क्या मानते हैं, चलिए कोई भी दो एलिमेंट एक्स से लीजिए, सॉरी जी से लीजिए। तो देखिए लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी, हमने ये ले लिया। और क्या मानते हैं, एंड हम ये भी मानते हैं कि चलिए दोनों का इमेज क्या है, सेम है। हम मान लिया कि दोनों का इमेज सेम है। क्लियर। और ध्यान रहे कि फंक्शन को किसके अकॉर्डिंग मान रहे हैं, यहाँ पे ए के अकॉर्डिंग, सिर्फ फंक्शन एफ नहीं है, साथ में उसका ए भी डिफाइंड है। तो अब बताइए, तो दिस इंप्लाई दैट आप क्या लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाई दैट फंक्शन का डेफिनेशन से यहाँ कितना आएगा, ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताइए कितना आएगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे कितना आएगा, हमें तो दिखाना है कि अगर x का इमेज और y का इमेज हमने सेम माना तो x और y भी सेम हो। तो यहाँ पे कितना आएगा, फंक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है कि फंक्शन के अंदर अगर x देते हैं तो क्या आता है, डेफिनेशन देखिए फंक्शन हमने कैसा कंसिडर करा है। एक्स जैसा एक कह रहे कि एक जैसा एलिमेंट कहाँ है, बिल्कुल है भाई, जी ग्रुप है। तो जी अगर कोई ग्रुप है, अब ग्रुप से एक एलिमेंट हमने लिया, दूसरा एलिमेंट भी ग्रुप से ही लिया, तो दोनों का क्लोजर प्रॉपर्टी एक्स जो आएगा वो उसके अंदर नहीं जाएगा जी के अंदर। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने A1 और A2 और AN लिख दिया तो सिर्फ यही सब एलिमेंट्स है। ये हो सकता है कि A1 जो हो वो ऐसा के बराबर हो A2 और A3 के प्रोडक्ट के, हो सकता है ऐसा। तो ये लॉजिक को समझना है कि चूंकि जी ग्रुप है मतलब क्लोजर को सेटिस्फाई करेगा। क्लोजर सेटिस्फाई मतलब ए अगर यहां से ले रहे हैं आप, अब बोलेंगे ए भी तो नहीं है जी के अंदर, हमने जो लिखा है वहां तो ए भी तो नहीं है, हमने जो लिखा है वहां एक्स भी तो नहीं है। ये तो जस्ट एक सिंबल होता है कि अगर ए यहां से है और एक्स यहां से है तो ए एक्स भी यही होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे भाई, फंक्शन के अंदर अभी देखा हमने क्या कहा था, फंक्शन का डेफिनेशन कैसा था, हमने ये डिफाइन करा था, ध्यान दीजिए। ए एक्स लेंगे तो कितना आएगा ए एक्स, अब यहाँ वाई देते तो कितना आता ए वाई, तो यहाँ इसका वैल्यू कितना आ जाएगा ए एक्स, कितना आएगा ए वाई, यही आएगा ना। अब देखो दोनों तरफ से ए कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा एक्स इक्वल टू वाई। ए कैसे कैंसिल हुआ, ये बाय कौन सा कैंसिल, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, याद है ये हमने पढ़ा था लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। आप डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते इसको जो हमने एलजेब्रा में पढ़ा है, तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से देखिए इमेज सेम है एलिमेंट का, तो वो एलिमेंट भी सेम है, मतलब क्या हो गया एफ इज 1 1। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसका, इसका मतलब क्या हो गया, एफ जो हो गया वो 1 1 हो गया। कंप्लीट कीजिए इसको जल्दी से, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। हो गया यहाँ तक, तो बहुत ही सिंपल है इसका प्रूफ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या हो गया, तो चूंकि हमने इमेज सेम माना एलिमेंट सेम आ गया, मतलब देयरफॉर क्या कह सकते हैं कि एफ जो क्या हो गया एफ इज 1 1। अब देखिए ऑन टू दिखाने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। क्यों दिखाने की आवश्यकता नहीं है, हम फिर भी यहाँ पे लिखेंगे दिखाएंगे, क्योंकि आप जरा समझिए एफ कहाँ से डिफाइंड था, जी से, जी में क्या है जी, और एफ क्या था, फाइनाइट ग्रुप था। तो भाई अब 1 1 हम दिखा चुके हैं, जब हमने दिखाया कि भाई दोनों फाइनाइट है, इसके अंदर 10 एलिमेंट तो इसके अंदर 10 एलिमेंट, इसके अंदर अगर 100 एलिमेंट तो उसके अंदर 100 एलिमेंट्स, तो और 1 1 दिखा दिया कि एक का एक ही के साथ है, तो ऑब्वियस है ऑन टू होगा, है ना। तो हम दैट लिख सकते हैं कि सिंस f इज फाइनाइट एंड f इज 1 1 देयरफॉर f इज 1 ऑन टू, ये हो सकता है। और दूसरा तरीका हम ये दिखा देंगे कि डोमेन और कोडोमेन दोनों ही सेम है, तो ये भी है। तो चलिए हम यहाँ पे, तो ये अपना f क्या हो गया 1 1 हो गया, ये हो गया 1 1, है ना, हमने वो चीज दिखाया है इसको पिछले प्रीवियस से। अब आते हैं आगे, अब क्या लिखना है कि f इज ऑन टू नंबर 2 में 1 नंबर दिया था क्या हमने यहाँ पे, अच्छा नंबर दिया है हमने, तो यहाँ पे लिख दीजिए नंबर 2 f इज ऑन टू, f इज ऑन टू। चलिए तो f इज ऑन टू में क्या लिखेंगे, अपने पास है क्या जरा समझिए, इसको आप बहुत से तरीके से लिख सकते हैं, अभी जो हम बता रहे थे उससे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो अभी हम लिख रहे हैं। वी हैव हमारे पास क्या है कि ax अगर दे रहे हैं यहाँ पे तो कितना आ रहा है, ax आ रहा है किसके लिए, फॉर ऑल a कॉमा x बिलोंग्स टू g। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आप कह सकते हैं कि देयरफॉर आप ये कह सकते हैं कि एफ ए ओवर एक्स जो आएगा, आंसर जो भी आएगा हर बार, आप ध्यान दीजिएगा, आप हर बार जो भी दीजिए और जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, जी के अंदर ही आएगा। मतलब फाइनली हम यही कहना है कि जी से जी में ही डिफाइंड है फंक्शन, तो हम कह सकते हैं कि जो भी आएगा वो कहाँ जाएगा, जी में ही आएगा।
इसका मतलब क्या हो गया, तो देयरफॉर ये जो फंक्शन है वो कहां से डिफाइंड है, जी से, जी के अंदर ही डिफाइंड है क्या, क्योंकि ऑन टू के लिए तो ये होना भी चाहिए था कि जी के अंदर ही, जी से जी में ही डिफाइंड होना चाहिए था। और ऑब्वियस है कि हम ए एक्स दे रहे हैं और यहाँ ए एक्स ही आ रहा है, ए भी एक्स, ए भी जी का, ये भी जी का, ए भी जी का है और एक्स भी जी का है, तो एक्स जो आ रहा है वो भी जी का है, क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे जो आ रहा है हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर जी का मेंबर दे रहे थे, जी के अंदर ही आ रहा है और जी फाइनाइट है, तो क्या कर सकते, डायरेक्ट कह सकते हैं कि क्या होगा, ये ऑन टू हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस ये जो फंक्शन के पास डोमेन और को डोमेन जी ही है और जी के पास सेम एलिमेंट्स हैं, तो क्या हो गया, ऐसा लिख सकते हैं सिंस एफ हैज, या एफ सिंस डोमेन एंड को डोमेन ऑफ एफ, सिंस डोमेन एंड co-domain of f is g, hence and और भी लिख दीजिए and g have n elements, g के पास तो n ही एलिमेंट्स है, तो therefore क्या हो गया ये, therefore f जो हो गया f is on to। अब ये हमने पेपर 11 में भी बहुत अच्छे से फंक्शन के बारे में पढ़ाया है, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप एक बार फंक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे तो वही चीज़ बूलियन अलजेब्रा में भी, फिर वही चीज़ यहाँ पे भी, फिर वही चीज़ आपने देखा था कि प्रोबेबिलिटी में शायद कहीं कहीं पे भी यूज़ हो रहा था, और वो हर जगह यूज़ होता रहेगा, जो बेसिक जैसे रिलेशंस है, रिलेशन फंक्शन, ये सब चीज़ें हैं, बेसिक्स हर जगह यूज़ होता है। तो हमने अभी तक क्या दिखाया, हमारे पास एक स्ट्रक्चर पे बात करें हम, देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या दिखाना था, हमने सबसे पहले परम्यूटेशन एक ढूंढा, और वो अकेला परम्यूटेशन नहीं है, वहां ए चेंज करते जाएंगे तो बहुत सारे परम्यूटेशन बनेंगे, याद है ये जो हमने परम्यूटेशन यहाँ पे लिया है, ये ए, ये चेंज करेंगे तो बहुत सारे परम्यूटेशन बनते जाएंगे। तो फिर अब हम क्या कलेक्शन लेंगे इस तरीके, एफ ए एफ बी एफ सी इस तरीके से, और इस कलेक्शन को दिखाएंगे वो परम्यूटेशन ग्रुप है, क्लियर। तो देखिए हम आगे लिखेंगे, तो ये 1 on 2 हो गया। अब हम क्या लिखेंगे कि हम एक लाइन लिख सकते हैं कि 10 यहाँ पे लिख दीजिए, 10 हम यहाँ कह सकते हैं एफ ए इज परम्यूटेशन ऑन जी, परम्यूटेशन ऑन जी, ये जी के ऊपर एक परम्यूटेशन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक सेट बनाएंगे इस तरीके के परम्यूटेशन का, ठीक है, इस तरीके के परम्यूटेशन का एक सेट बनाएंगे। आगे बढ़े हम लोग, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिखिए जल्दी से। अब हम क्या लिखेंगे, नाउ कंसिडर अ सेट, कंसिडर अ सेट, क्या हम एक सेट कंसिडर कर रहे हैं, उसका नाम क्या दे रहे हैं कि जी डैश, जी डैश के अंदर एलिमेंट्स कैसे हैं, एफ ए, फिर क्या है एफ बी, फिर क्या है एफ सी, कहां तक, तो इस तरीके से एफ आइडेंटिटी भी होगा, फिर इस तरीके से कहां तक, एफ एन तक, ठीक है। यहाँ पे चूंकि हम 1 2 नहीं दे रहे हैं ना कि F1 F2 F3 इस तरीके से नहीं दे रहे, इसलिए हम n नहीं लिख रहे हैं, बट है क्या एक्चुअल में, टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे भाई, एक मान के चला जाए कि जी के अंदर मान के चला जाए कि 10 एलिमेंट्स है, तो हम पहला एलिमेंट यहाँ से लिए और एक परमुटेशन बना दिए, क्योंकि वो सारे ए के लिए बन रहा था परमुटेशन, तो एक पहला एलिमेंट लिए एक परमुटेशन बनाए, फिर अब क्या करेंगे, इससे दूसरा एलिमेंट लेंगे, दूसरा परमुटेशन बनाएंगे, टोटल इसके पास n एलिमेंट्स था, तो परमुटेशन टोटल इस ये वाला परमुटेशन जो अभी डिफाइन किया था वो वाला परमुटेशन n परमुटेशन बनेगा, तो वही हमने कलेक्शन लिया, एफ ए एफ बी एफ सी एफ ई और भी डॉट डॉट, टोटल कितना होगा, n ही होगा, क्योंकि जी के अंदर n एलिमेंट्स है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि कंसिस्टिंग ऑफ, ये क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ कितना, n डिस्टिंक्ट एलिमेंट, n डिस्टिंक्ट एलिमेंट, n डिस्टिंक्ट एलिमेंट, n डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अच्छा अब हम क्या लिखते हैं, आगे देखिए, फर्स्ट वी शैल शो दैट, हमें अब क्या दिखाना है, सबसे पहले क्या दिखाना है, जी डैश इज अ ग्रुप, जी डैश इज अ ग्रुप।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम सिर्फ ग्रुप लिख रहे हैं कि हमें इसे ग्रुप दिखाना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन अगर 1 1 on 2 वाला आ जाता कि G इज आइसोमॉर्फिक टू ग्रुप ऑफ 1 1 on 2 फंक्शन, तो 1 1 on 2 फंक्शन है और हम इसको परम्यूटेशन ग्रुप में लेकर सिर्फ ग्रुप लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये ग्रुप परम्यूटेशन ग्रुप ही होगा। क्लियर? लेकिन हम सिर्फ ग्रुप लिख रहे हैं। क्यों ग्रुप लिख रहे हैं हम? क्योंकि वो 1 1 on 2 का ग्रुप हो सकता था, वो क्वेश्चन रहता तो वहाँ परम्यूटेशन वर्ड यूज नहीं करना था आपको, इसलिए आप ग्रुप लिखिए, ब्रैकेट में परम्यूटेशन ग्रुप कह सकते हैं इस चीज को। ठीक है, चलिए। अच्छा, किसके रिस्पेक्ट में दिखाना होता है इसे? विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन, विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिट ऑफ फंक्शन, विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिट ऑफ फंक्शन। कंपोजिट ऑफ फंक्शन के लिए ये ग्रुप होगा, हमें प्रूफ करना है। तो आपको पता है, तो पहला काम हमने क्या करा, ध्यान दीजिएगा, हम फंक्शन लिए उसको परम्यूटेशन दिखाए, मतलब 1 1 on 2 दिखा दिए। दूसरा क्या, उस तरीके का कलेक्शन लिए जिसे हम ग्रुप दिखाएंगे। और ये क्या, अगर ये ग्रुप हो गया तो कैसा ग्रुप होगा? जी डैश, इसका नाम क्या होगा? जी डैश। और ये कैसा ग्रुप होगा? परम्यूटेशन ग्रुप होगा, क्योंकि परम्यूटेशन है इसके अंदर। तो अब फिर लास्ट में क्या दिखाना होगा कि जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, क्योंकि परम्यूटेशन ग्रुप यही है अपना। क्लियर? तो चलिए लास्ट काम अब ये चीज क्या दिखा रहा है कि हम नाउ वी शैल शो दैट जी डैश इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिट ऑफ फंक्शन। ये कंपोजिट ऑफ फंक्शन हमने पढ़ा रखा था। कंपोजिट ऑफ फंक्शन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कि जैसे कि अगर f है, यहाँ पे g है और उसके बाद x दे रहे हैं, दो फंक्शन ही है दोनों, तो ये क्या कहता है कि पहले जो आंसर g से आएगा वो लिख लीजिए, उसके बाद इस पे कम लगेगा। हाँ, तो ये चीज हमने पहले बता रखा, हालांकि यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे हम लोग जब क्वेश्चन इसको प्रूव करते हैं। तो नंबर 1 क्या है? नाउ सबसे पहले क्या, क्लोजर लॉ। नाउ नंबर 1 में क्लोजर लॉ, सबसे पहले क्लोजर लॉ दिखाना। अब चाहिए क्लोजर लॉ का क्या मतलब होता है कि इधर से दो एलिमेंट लीजिए, जो आंसर आए वो इसी के अंदर आना चाहिए था। तो जैसे कि हम मान के चलिए कि हमने एफ ए और एफ बी कोई दो एलिमेंट इधर से ले लिया और हम दोनों को कंबाइन करा रहे हैं। कैसे हो गया कंबाइन? एफ ए और एफ बी ऐसे कंबाइन कर दिए। एफ ए अलग लिए, एफ ए बी, दो एलिमेंट लिए और एफ ए एफ बी हम कंबाइन किए। तो ये कॉम्बिनेशन इसके अंदर कब जाएगा? ध्यान से सुनिएगा। एफ ए और एफ बी दो एलिमेंट लिए इधर से, ये दोनों कॉम्बिनेशन एफ ए एफ बी बन गया। तो ये उधर कब जाएगा? तो ये उधर, उधर कौन से एलिमेंट्स है आप ध्यान दीजिएगा, तो उधर परम्यूटेशन है। यहाँ पे स्पेशल तरीके से जो डिफाइंड था वो परम्यूटेशन। तो उधर वे सारे एलिमेंट थे जिसके अंदर अगर यहाँ पे ए है और हम एक्स डाल रहे हैं तो आंसर ए एक्स आना चाहिए था। अगर हम यहाँ पे एफ बी डाल रहे हैं, अगर एक बी एक्स आ जाए तब फिर ये वाला एफ बी उधर जाएगा। अगर इस तरीके से डिफाइंड है तभी उधर है। अगर हम यहाँ से एफ सी लिए तो इसका मतलब एफ सी इस तरीके से डिफाइंड है तभी उधर है। अगर आपको दिखाना है कि एफ ए एफ बी उधर है, अगर एफ ए एफ बी उधर दिखाना है आपको, तो आप पहले दिखाइए कि भाई इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अगर एफ ए और एफ बी के अंदर आप एक्स देंगे यहाँ पे, तो ये कुछ और नहीं होगा बल्कि इससे सॉल्व करेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा? ए बी एक्स। अगर आप ऐसा दिखा दें कि एफ ए एफ बी पर डालने से ए बी एक्स आता है, मतलब यहाँ देखिए जो चीज है वो यहाँ रह जाए और ये एक्स एज इट इज आ जाए, जैसे इन सब चीजों में इसका जो प्रॉपर्टी था इधर के सेट का, अगर ऐसा हो जाता है तो एफ ए एफ बी का जो कंपोजिशन है दो एलिमेंट्स का वो उधर चला जाएगा। तो मतलब हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है कि ये ऐसा करे और यहाँ पे अगर एक्स दे तो कुछ ऐसा बन जाए ए बी एक्स टाइप। चलिए इसको कैसे लिखेंगे जरा समझते हैं। ठीक है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए लिखेंगे कैसे हम लोग। तो सबसे पहले दो एलिमेंट इधर से कंसिडर करते हैं क्लोजर लॉ के लिए। तो मान लेते हैं कि लेट एफ ए कॉमा एफ बी, हम कोई दो एलिमेंट लेते हैं। कहाँ से एलिमेंट लेंगे? जी की जी डैश। चलिए ऑनलाइन में बताइए तो एक बार, जी की जी डैश। चलिए यहाँ पे रवि कह रहा है कि व्हेन ए बी एक्स बिलोंग्स टू जी। वेरी गुड। अब यहाँ पे एक चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से ऑनलाइन वालों से कि बताइए ए बी कहाँ से लेंगे? दोनों एफ ए और एफ बी कहाँ से लेंगे? हमें किसे क्लोजर दिखाना है? जी डैश को। तो ये दोनों एलिमेंट कहाँ से लेंगे? जी डैश से, और दिखाएंगे दोनों का कॉम्बिनेशन उसके अंदर है। तो एफ ए एफ बी कहाँ से लेंगे हम लोग? जी डैश से लिए। और अब हम क्या करते हैं, अच्छा आपको एक बात श्योर होना चाहिए कि एफ ए और एफ बी कहाँ से? जी डैश से है। ए और बी कहाँ से है? चलिए ऑनलाइन वाले ये बताइए, ए और बी कहाँ से है? हाँ ऑब्वियस है, ए और बी क्या होगा यहाँ? ए और बी जो है वो क्या है? तो आप लिख सकते थे कि वेयर ए कॉमा बी, ये तो जी से है। अब हमें पता है कि एफ ए और एफ बी के बारे में नहीं पता, ये ग्रुप है हमें दिखाना है, लेकिन जी तो ग्रुप दिया हुआ था, जी ग्रुप है, मतलब अगर ये दो एलिमेंट जी का है तो ए बी कहाँ का होगा? जी का ही। ये क्लोजर सेटिस्फाई क्योंकि वो तो ग्रुप है, हमें इसे ग्रुप प्रूफ कर रहा है अभी, तो उसका हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ग्रुप है। क्लियर?
ये बात समझ पाए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फाइनली आप क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर, जरा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए हम क्या एक ऐसा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, एफ ए एफ बी, ठीक है, और बाहर में दे रहे हैं हम क्या, एक्स। ये बात समझे कि पहले हम दोनों कंबाइन किए उसके बाद एक्स दिए, और इसके बाद इसको थोड़ा सा अगर कंपोजिशन, फंक्शन कंपोजिशन से देखा जाए तो आपको पता है कि पहले इस पे कंपोज ऑपरेट होगा, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ए बाहर और एफ बी एक्स हो जाएगा, ऐसा एफ बी ओवर एक्स। और ये बताइए किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा एफ ए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये बी एक्स, क्योंकि एफ बी एक्स का बाय डेफिनेशन ऑफ एफ आप यहाँ पे लिख सकते थे क्या, बाय डेफिनेशन ऑफ एफ, कि एफ का डेफिनेशन तो यही कहता है ना कि जो रहेगा उसके साथ आ जाता है। तो एफ बी ओवर एक्स क्या आ गया, एफ बी ओवर एक्स। अब इससे जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, तो यहां से कितना आ गया, एफ ए, सॉरी ए है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ए बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स। तो फाइनली हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए बी एक्स, ऐसा, या फिर आप इसको चाहे तो ऐसा लिख दीजिए ए बी एक्स। क्या कोई प्रॉब्लम? क्यों भैया, हम ऐसा कैसे लिखे, ए एज इट इज रहेगा, जो यहाँ से आता था वो आता था, जैसे यहाँ पे बी है और आता था तो ऐसा उस साथ में होता था, तो ए एज इट इज रहेगा और बी एक्स इसके एंगल में था तो आ गया बाहर। अब आ रहा समझ में? तो देखिए हमने देखा कि ये इस तरीके से तो यहाँ तो चल ही जा रहा है, और साथ साथ एक लाइन हम एक चीज यहाँ पे और भी लिखेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो एक चीज यहाँ तक पहले नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक बार हम लोग फिर से वापस देख लेते हैं, इस चीज को थोड़ा समझिए कि हमने क्या करा। यहाँ पे ए एफ ए और एफ बी लिया, दो एलिमेंट्स, बाहर में हम एक्स को ऑपरेट किए, तो क्या सबसे पहले एफ बी के साथ ऑपरेट होगा एक्स, और फिर एफ ए बाहर, और उसके बाद क्या होगा बी एक्स एज इट इज, ये डेफिनेशन ऑफ एफ से, और फिर इसके बाद फिर एफ, अब एफ ए का डेफिनेशन लगाएंगे तो क्या होगा ए बी ओवर एक्स। और अब आपको पता है कि ए कहाँ का एलिमेंट, जी का, बी कहाँ का, वो भी जी का, और ये कहाँ का एलिमेंट, ए कहाँ का, जी का, है ना, जी का ही है ना, देख लीजिए आप यहाँ पे, बी कहाँ का, वो भी जी का, और यहाँ पे जो देते थे हम, जो ऑपरेट करते थे एलिमेंट, वो भी कहाँ का देते थे, जी का ही तो देते थे। तो ये तीनों एलिमेंट कहाँ का है, जी का। जी क्या है, ग्रुप है, ग्रुप मतलब क्लोजर भी है और एसोसिएटिव भी है, तो क्या हम इसको एसोसिएटिव से ए बी और एक्स लिख सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं, तो क्या हम इसको विच इज इक्वल टू ए बी और बाहर में एक्स लिख सकते हैं का, कहां से, तो बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हम ऐसा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए कि हम यहाँ तक पहुंच गए क्या, कि जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था वो हम यहाँ पहुंच गए। कैसे, जरा देखिए। तो हम क्या, अब इस चीज को वापस से जरा ध्यान दीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब ये कैसे लिख दिया हमने चलना कहां से शुरू करा था, अगर थोड़ा सा हम आपको याद दिलाएं, तो हमने एफ ए एफ बी दो एलिमेंट के कंपोजिशन, और यहां से एक्स चलना शुरू करा, और हम कहां दिखा दिए कि किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया ए बी ओवर एक्स के, ए बी एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, एफ ए बी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। अब भाई ऑब्वियस है कि आप इसको ऑपरेट कीजिए ना, यहाँ पे जी का ही एलिमेंट होना चाहिए था, क्या जी का भी एलिमेंट है, ए बी जी का, बी बी जी का, तो ए बी जी का, अभी भी जी का एलिमेंट है, और एक्स दे रहा है, तो इसको जब वापिस से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बी एक्स ही आएगा। तो हम फाइनली कहना ये चाह रहे हैं कि हम लोग जो पहुंचे इस, हम ये लास्ट में इसलिए, हालांकि प्रूफ तो यहीं तक हो गया कि जो रिजल्ट दिए हम वो भी उसी के अंदर जा रहा है, प्रूफ तो यहीं पे होगा, लेकिन इसका हम यूज करेंगे इसलिए हमने इसको लास्ट में लिखा है, ठीक है। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, 10 हम ये कह सकते हैं कि 10 क्या कह सकते हैं कि हम एफ ए एफ बी यहां पे एक्स दिए, तो रिजल्ट कहता है कि अगर ये दो फंक्शन का कंपोजिशन उसके अंदर तभी होगा जब ए बी और एक्स आए, तो क्या इसका वैल्यू कितना आ गया, ए बी और एक्स ही आया, आप देख लीजिए, और ये किसके बराबर था, एफ ऑफ ए बी और एक्स के बराबर था। तो कह सकते हैं कि देयरफॉर जी डैश इज, जी डैश होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी, जी डैश होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी। यहां तक क्लियर है? तो अब हम आते हैं आगे, अब इसके बाद सारी चीजें आसान है, और इसके बाद क्या है कि जब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो सेकंड नंबर क्या होगा, एसोसिएटिविटी। जल्दी से लिखिए, एसोसिएटिविटी बहुत ही आसान है।
एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या कहता है, ये एसोसिएटिविटी में कितने एलिमेंट चाहिए होंगे, 3 एलिमेंट। तो लेट एफ ए कॉमा एफ बी कॉमा एफ सी, ये 3 एलिमेंट हमने कहाँ से लिया, जी डैश से। क्लियर। अब आपको यहाँ पे पता होगा वेयर, यहाँ पे जो ए बी सी वो कहाँ के हैं, ए बी सी जो है वो कहाँ से है, जी से है। अब हम क्या करते हैं, नाउ हमें एसोसिएटिव दिखाना है तो क्या कर दिया हमने, एफ ए और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, एफ बी और एफ सी एक साथ कर लिए, कोई प्रॉब्लम। हमें क्या दिखाना होगी, एफ ए एफ बी और बाहर में एफ सी हो जाए। तो क्या करेंगे हम, अभी जो हमने लिखा कि अगर हम यहाँ पे अभी जो प्रूव किए थे कि एफ ए एफ बी रहे तो एफ ए बी के रूप का वो हो जाता है ऐसा। तो अब अंदर में अगर बी सी है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ऐसा लिख सकते हैं कि एफ ऑफ बी सी। देखिए एफ बी एफ सी था तो क्या ऐसा लिख सकते हैं। और फिर वापस से जब इसको ऑपरेट करेंगे ए और बी तो फाइनली कितना आ जाएगा, एफ ऑफ ए और यहाँ पे कितना, बी सी एक साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी सी तो एसोसिएटिव होगा क्योंकि वो ग्रुप का एलिमेंट है। तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए बी एक साथ और बाहर में सी, लिख सकते हैं यहाँ तक। चलिए लिखिए, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। अब ये लिख सकते हैं तो इसको वापस से फिर ब्रेक कर सकते हैं क्या हम लोग, एफ ए एफ बी, या फिर एक स्टेप हम ऐसा कर लेते हैं, देखिए एफ ए बी और फिर यहाँ पे एफ सी, कोई दिक्कत समझ पा रहे हैं। हमने यहाँ से चलना शुरू कर, पहले इधर के दो को कंबाइन किया तो क्या एफ बी सी आ गया, फिर अब वापस से सॉल्व किया तो ये एफ ए और एफ बी सी क्या हो जाएगा, एफ यहाँ पे ए और बी सी आपस में प्रोडक्ट हो रहा है। फिर ये तीनों जी का एलिमेंट था तो एसोसिएटिव लगा दिए, तो ए बी सी था तो ए बी बाहर में सी, और एफ ऑफ ए बी और एफ ऑफ सी ऑब्वियसली प्रोडक्ट में वही आ जाएगा। तो अब इसको हम क्या वापस से ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं वापस से, इसको हम लिख सकते हैं कि एफ ए एफ बी एक साथ है और बाहर में कितना है, एफ सी है। तो फाइनली क्या हमें यही प्रूफ करना था, जरा चेक कीजिए तो यही तो एसोसिएटिव था अपना। तो 10 क्या कह सकते हैं कि हमने प्रूफ कर दिया क्या यहाँ पे कि हम ये चीज लेके चले, ये चीज बराबर हो गया किसके, देखिए यहाँ पे जल्दी से नोट डाउन कीजिए। एसोसिएटिव भी हो गया और आइडेंटिटी भी है। आइडेंटिटी कौन है, तो एफ ऑफ ई आइडेंटिटीज होगा। फिर गुड, एफ ऑफ ई आइडेंटिटीज होगा और फिर एक कौन है, कंप्लीट कीजिए इसको, हो गया, आगे बढ़े, नोट डाउन कीजिए ऑनलाइन वाले भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब क्या हो गया, अब लिखते हैं नंबर 3 आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटीज, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या सबसे पहले, चूंकि भाई जी के अंदर आइडेंटिटी तो है ना, सिंस ई बिलोंग्स टू जी, तो दिस इंप्लाई दैट, देन आप कह सकते हैं ई वहां पे है तो एफ ऑफ ई कहाँ होगा, जी डैश में होगा। क्योंकि क्या बोलता था कि एफ के अगर साथ में यहाँ पे कोई भी दे दीजिए तो वो जी डैश में जा रहा है, क्योंकि जी डैश के अंदर वैसा ही एलिमेंट है, एफ के सफिक्स में जी का एलिमेंट, तो एफ इसके अंदर होगा। और इस तरीके से ये होगा सच दैट, यहाँ हम क्या लिखते हैं कि ये ऐसा एलिमेंट है सच दैट, जरा देखिए तो क्या कि सच दैट फॉर ऑल एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश वी हैव, क्या मिलेगा हमारे पास, एफ ए एफ ई बराबर किसके होगा, एफ ए ई बराबर किसके होगा, ये एफ ए के। समझ पाए कैसे, देखिए हम क्या बोले, चूंकि ई जी के अंदर है तो एफ ऑफ ई कहाँ जाएगा, जी डैश में, और ये इस तरीके से होगा कि आप जी डैश का कोई और दूसरा एलिमेंट लीजिए, कौन सा, एफ ए लीजिए, कोई भी लीजिए, उसको इसके साथ ऑपरेट कीजिए, कितना आएगा, एफ ए। अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा कि एफ ए एफ बी रहेगा तो एफ ए बी लिख दे रहे थे, एफ ए और एफ ई रहे तो क्या होगा, एफ ए ई लिख सकते हैं, और ये ए ई, ए भी जी का है और आइडेंटिटीज भी जी का, तो ऑपरेट हो गया ए ही आएगा, चाहे आप इधर से करें या फिर एंड एफ ई और बाद में एफ ए, इसका वैल्यू कितना आएगा, एफ ई ए, और वैल्यू किसके बराबर, इसका भी तो यही होगा ना, ई ए आइडेंटिटीज ए। तो फाइनली क्या कह सकते हैं कि ये जो एफ ई है वो एक आइडेंटिटीज के जैसा काम करने लग रहा है, क्यों,
क्योंकि हम जी डैश से कोई भी एफ ए दे रहे थे, इसके साथ ऑपरेट कर रहे थे तो एफ ए ही आ रहा था। जी डैश के अंदर से कोई दूसरा एलिमेंट देकर के इसके साथ ऑपरेट कर रहे थे तो वो वही एलिमेंट रह जा रहा है, एफ ए ही रह जा रहा है, मतलब ये आइडेंटिटी से जैसा काम करने लगा। तो कह सकते हैं कि 10 एफ ए इज द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। एफ ए जो हो गया वो आइडेंटिटीज हो गया, क्लियर। अब एक बचता है इनवर्स और अंतिम। इनवर्स भी बड़ा ही आसान है, तो इनवर्स भी हम लोग देखेंगे, चलिए। वेरी गुड, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो देख रहे हैं बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसमें है क्या, कुछ भी नहीं। 3 काम तो करना था, एक परम्यूटेशन लेना था, फिर परम्यूटेशन ग्रुप दिखाना था, फिर जो ग्रुप आएगा उसको आइसोमॉर्फिक दिखाना था। बहुत से बुक्स में आप देखेंगे इस चीज को, जैसे एआर वशिष्ठा में देखेंगे तो इसको अलग तरीके से प्रूफ किया गया है। लालजी प्रसाद के बुक में देखेंगे तो थोड़ा अलग है, और जो पंकज मांझी का एक बुक है उसमें आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से है, तो सब में डिफरेंट है। बहुत से तो ऐसा लिखा रहता है कि डायरेक्ट ही कलेक्शन लेते हैं परम्यूटेशन का, और ऐसा दिखाया भी नहीं जाता, बोला जाता है कि हाँ ये परम्यूटेशन होगा, परम्यूटेशन ग्रुप होगा, लेकिन 20 मार्क्स में आए तो मतलब आपको सारी चीजों को मेंशन करना है। नंबर 4, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या था, तो हम एलिमेंट लेते हैं यहाँ पे, लेट ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू जी। जैसे कि यहाँ पे मेरा कहने का मतलब सिंपली है, जैसे कि अगर आप एक बात बताइए कि अगर एफ ए आप कहाँ से जी डैश का है, तो ये ए कहाँ का होगा, जी का। जी तो ग्रुप है, जी ग्रुप है, तो अगर ए जी के अंदर है तो उसका इन्वर्स कहाँ होगा, जी में होगा। तो अगर ए जी के अंदर है तो ए इन्वर्स उसके अंदर, और उधर से जो भी एलिमेंट लेते थे उसके लिए परम्यूटेशन बन रहा था, तो क्या एफ ए इनवर्स भी जी डैश के अंदर होगा, ऑब्वियस होगा, क्योंकि अगर ए जी के अंदर है तो ए इनवर्स जी के अंदर होगा, ए इनवर्स है तो उनको ले आइए एफ पर, ये जी डैश के अंदर आएगा। और ये जी डैश के अंदर ऐसा होगा कि इस दोनों को ऑपरेट करेंगे ना तो आइडेंटिटीज आ जाएगा, एफ ही आ जाएगा, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिल जाएगा मतलब। तो बहुत ही सिंपल है, तो इनवर्स तो ऐसे ही प्रूफ होगा, तो वही हम लिख रहे हैं कि लेट ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू जी, देन देयर एग्जिस्ट इफ ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी डैश सच दैट, इस तरीके से होगा कि एफ ए इनवर्स और एफ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए इनवर्स और ए इज इक्वल टू कितना होगा, एफ ई। कैसे हुआ, एफ ए इनवर्स एफ ए की है, तो भाई आप अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि दोनों आपस में कंबाइन हो जा रहा था, ए इनवर्स एक साथ आ जा रहा था, फिर तो ए इनवर्स ए क्या होगा, ई, क्योंकि भाई ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए। एंड इसी को अगर हम ऑपरेट चेंज करके भी लिखे, एफ ए पहले फिर एफ ए इनवर्स बाद में, इसका वैल्यू कितना होगा, तो एफ ए इनवर्स, इसका आंसर कितना हो जाएगा इधर, एफ ई। तो देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ जी डैश पोजेसेस इनवर्स, एवरी एलिमेंट ऑफ, या फिर पहले एक लाइन तो लिख दीजिए कि यहाँ पे देयरफॉर एफ ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ एफ ए, इनवर्स ऑफ एफ ए, ये एफ ए का इनवर्स है। तो आप कह सकते हैं कि हेंस या दस एवरी एलिमेंट this every element of G dash possesses inverse। ठीक है, अब क्या कह सकते हैं कि hence, या फिर लिखिए आप since G dash satisfy all postulates of group, क्योंकि G तो सारा सेटिस्फाई कर रहा है ना, G dash सॉरी, since G dash satisfy all postulates of group, hence या then G dash is group।
तो जी डैश क्या ग्रुप होगा, जी डैश कैसा ग्रुप हो गया, परमुटेशन ग्रुप हो गया। क्यों, क्योंकि उसके अंदर परमुटेशन ही था जी के ऊपर। तो अब हमें क्या दिखाना है, कोई बता सकता है? चलिए एक सेंटेंस कमेंट कीजिए आप लोग, बताइए मुझे कि अब क्या दिखाना होगा हमें, जल्दी से बताइए क्या दिखाना होगा जी। हाँ, जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश हमें प्रूफ करना होगा। उसके लिए क्या प्रूफ करना होगा, अब ऑनलाइन वाले ये कमेंट कीजिए। हमने पहला क्या करा, एक जी के ऊपर परमुटेशन डिफाइन करा, उस तरीके के परमुटेशन का सेट बनाया, उसको ग्रुप प्रूफ किया, तो परमुटेशन ग्रुप हो गया। अब दिखा रहा हूं कि जो जी है वो आइसोमॉर्फिक है किसके, जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। वेरी गुड। तो चलिए ऑनलाइन वाला बताइए कि अब आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए हम क्या दिखाएंगे, यहां तक नोट डाउन कीजिए पहले, फिर आगे बताइए। चलिए जल्दी से यहां तक लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़े हम लोग, नोट डाउन कीजिए जल्दी से। खुशबू कह रहे कि आइसोमॉर्फिक सर। चलिए सही है, सिर्फ आइसोमॉर्फिक दिखाना है हमें। चलिए तो आप क्या लिखेंगे, नाउ वी शैल शो दैट, नाउ वी शैल शो दैट, क्या दिखाएंगे हम कि जी जो है वो आइसोमॉर्फिक है किसके, जी डैश के। जी जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा जी डैश के, ये हमें दिखाना है। हम अभी थोड़ी देर पहले शुरुआत में क्लास के बात कर रहे थे कि कोई फंक्शन ए अगर जी से जी डैश में डिफाइंड है, और अगर हम ये दिखा देते हैं कि ये आइसोमॉर्फिज्म फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो अब बताइए कि आइसोमॉर्फिज्म दिखाने का मतलब क्या दिखाना होगा आपको, कि यहाँ के आप एलिमेंट दें, उधर आना चाहिए। फंक्शन अगर यहाँ से बोल रहे, फंक्शन यहाँ से यहाँ डिफाइंड है, मतलब यहाँ के आप एलिमेंट देंगे तो किसका एलिमेंट आएगा, इसका एलिमेंट आना चाहिए। और आपको पता है कि यहाँ पे एलिमेंट क्या है, तो इसके अंदर एलिमेंट कैसे हैं, एफ ए एफ बी एफ सी, यही है ना इसके अंदर एलिमेंट। और इसके अंदर एलिमेंट कैसे हैं, ए बी सी। अच्छा एक चीज मुझे बताइए कि अगर मान के चला जाए हम जी डैश के अंदर बोल रहे हैं कि जी डैश के अंदर एफ ए एफ बी सिर्फ दो एलिमेंट है, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि इसके अंदर सिर्फ दो एलिमेंट है, तो इसके अंदर कितना एलिमेंट्स होगा, कौन कौन, ए और बी। वेरी गुड। अगर इसके अंदर थोड़ी देर के लिए मान ले, ऐसा होगा नहीं, थोड़ी देर के मान लेते कि एफ ए और एफ बी ही इसके अंदर है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होगा, सिर्फ दो एलिमेंट्स, ए और बी। क्योंकि जितने एलिमेंट्स थे उसके लिए जो जो बन रहा था हमने वो परम्यूटेशन लिखा है इसके अंदर। अगर ए है तो एफ ए हमने लिखा है, बी है तो एफ बी लिखा है हमने, तो इसके अंदर समझ पा रहे हैं। तो इसके अंदर जितने भी ऑब्वियस है कि जो हम यहाँ पे फंक्शन यहाँ से कंसिडर करने वाले हैं, यहाँ पे अगर एफ ए एफ बी है तो यहाँ पे कौन होगा, ए और बी होगा। तो हम एक ऐसा फंक्शन मान लेते हैं ना, हम एक ऐसा फंक्शन मानते हैं यहाँ पे कि इसका एलिमेंट देंगे तो उसका एलिमेंट आएगा। तो कैसे हम मानते हैं जरा देखिए, देखिए हम क्या मानते हैं, लिखेंगे कि कंसिडर अ फंक्शन फाई, कंसिडर अ फंक्शन फाई, कहां से, फ्रॉम जी टू जी डैश। हम एक फंक्शन फाई कंसिडर कर रहे हैं, कहां से, जी से जी डैश में वो कंसिडर कर रहे हैं वो फंक्शन। और किससे, तो डिफाइंड बाय, डिफाइंड बाय। अच्छा ये बड़ा ही लॉजिकल है ये फंक्शन, बहुत लॉजिकल। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, अगर यहाँ पे ए है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में यहाँ पे एफ ए मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले हम यही बोल रहे थे ना कि अगर इधर ए है तो इस कलेक्शन में उसका परम्यूटेशन मतलब ए के कॉरेस्पॉन्डिंग परम्यूटेशन एफ ए मिल रहा था। तो वही एक फंक्शन हम डिफाइन करें कि जैसे ही हम एक फंक्शन ऐसा डिफाइन करने वाले हैं कि इसका एलिमेंट डालेंगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो परम्यूटेशन मिल रहा था वो दे दे मुझे। तो क्या हमने बोला कि डिफाइंड बाय कि फाई के अंदर अगर आप ए डालिए तो क्या मिल जाए, एफ ऑफ ए मिल जाए। ठीक है, फाई के अंदर ए डाल रहे हैं। अब ऑनलाइन वाले मुझे बताइए कि ये ए कहाँ का एलिमेंट है, जल्दी से मुझे बताइए, आप बताइए ए कहाँ का मेंबर है। चलिए ऑनलाइन वाले ये मुझे बताइए अब कि ये ए कहाँ का मेंबर है। अभी थोड़ी देर पहले हम डिफाइन भी कर रहे हैं कि कंसिडर अ फंक्शन फाई, कहाँ से, जी से जी डैश में। तो ये जो ए है वो कहाँ का है, जी का है, और ये एफ ए आ रहा है कहाँ का आ रहा है, जी डैश में आ रहा है। क्लियर यहाँ तक। और ये फंक्शन वेल डिफाइंड है, क्यों वेल डिफाइंड है, क्योंकि आप जो भी ए देंगे उसके लिए अब अपने पास परम्यूटेशन है। क्लियर, तो जो भी हम दे रहे हैं उसके लिए परम्यूटेशन है।
तो एफ हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हो, ध्यान रहे किसके लिए, तो फॉर ऑल ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो हमने ये फंक्शन कंसिडर करा। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि हमने एक फंक्शन कहां से लिया है, तो एक फंक्शन जी से जी डैश में लिया है। अगर इस फंक्शन को, फंक्शन कौन है, फाई, अगर इस फंक्शन को हम दिखा दें कि ये फंक्शन 1 1 है ऑन टू अ प्रिजर्व कंपोजिशन, तो क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। और अगर ये फंक्शन जी से जी डैश में जाने वाला फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म हो गया, तो ये दोनों क्या होगा, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, थ्योरम प्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, नाउ सबसे पहले क्या दिखाएंगे इसको हम लोग, नंबर 1 फाई इज 1 1। 1 1 कैसे दिखाते हैं भाई, कि दो एलिमेंट का इमेज सेम मानिए, आप समझ रहे हो ना, ऐसे यहाँ पे इमेज सेम मानेंगे तो एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, बस सिंपल कॉन्सेप्ट। तो मानते हैं भाई इमेज सेम मानना है, तो इधर से कोई आपको दो एलिमेंट चूज करना होगा कि लेट हम मान के चलते कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, जी से ही एलिमेंट लेंगे ना, इसी के दो इमेज, दो एलिमेंट का इमेज सेम मानना है अपने को। तो इधर से दो एलिमेंट लिए ए और बी बिलोंग्स टू जी, और क्या मान रहे हैं, और ये भी मान रहे हैं कि यहाँ पे फंक्शन क्या है, फाई है, फाई ऑफ ए इक्वल टू क्या है, फाई ऑफ बी, ये दोनों आपस में बराबर है, फाई ए फाई बी, हमने इन दोनों को बराबर मान लिया। अब दिखा देंगे कि अगर ए और बी भी बराबर है, ये समझ पा रहे हैं, अगर इसको थोड़ा डायग्राम की मदद से देखा जाए तो ऐसा है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी डैश है, और यहाँ पे क्या है, फाई है। हमने क्या बोला कि इधर कोई दो एलिमेंट है, हमने उस दोनों एलिमेंट का इमेज सेम मान लिया है, तो वो एलिमेंट भी सेम दिखाना होगा। हमने जैसे माना कि चलिए ए है, यहाँ बी है, हम बोले कि इस दोनों का इमेज सेम है, तो इमेज भी सेम होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो बोलेंगे 1 1 है। तो यही चीज हम दिखा रहे थे वहां पे, देखिए हमने बोला कि जी से दो एलिमेंट हमने लिया ए और बी, कौन सा लिया हमने, जी से ए और बी लिया हमने जी से। अगर हम बोले फाई ए और फाई बी बराबर है और दिखा दे कि ए और बी बराबर, तो 1 1 हो जाएगा। तो फाई ए का वैल्यू कितना होगा बताइए आप, फाई ए क्या कहता है कि फाई के अंदर ए देगा तो कितना आएगा, एफ ए आएगा। तो दिस इंप्लाई दैट हम लिख सकते हैं क्या आएगा, एफ ए, और फाई बी कितना होगा, एफ बी, कहाँ से, बाय डेफिनेशन ऑफ, किसका डेफिनेशन से, डेफिनेशन ऑफ फाई। फाई का डेफिनेशन यही कहता है कि फाई के अंदर अगर आप ए देंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग वाला परमुटेशन देगा, ये देंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग वाला परमुटेशन देगा, तो एफ ए एफ बी आ गया। अब एफ ए एफ बी दो परमुटेशन बराबर है, मतलब दो परमुटेशन बराबर, इसका ऑब्वियस मतलब है कि ए और बी आपस में बराबर होगा, क्योंकि दो परमुटेशन का लॉजिक तो सेम था ना। जैसे कि मान के चला जाए जी के अंदर 10 एलिमेंट्स है, तो 10 एलिमेंट के पहले के लिए एक हम डिफाइन कर रहे थे, फिर दूसरा के लिए एफ समथिंग डिफाइन कर रहे थे, तीसरे के लिए अगर कोई दो बराबर है, मतलब ये पक्का होगा कि ये भी इसी से आ रहा होगा और ये भी इसी से बन रहा होगा। ये एक लॉजिक तो ये है, और दूसरा लॉजिक क्या है कि आप क्या कीजिए, दोनों के अंदर क्या डालिए, एक्स डालिए, दोनों के अंदर एक्स डालेंगे तो कितना आएगा, एक्स और बी एक्स, और ये एक्स एक्स कट जाएगा, ए इक्वल टू बी आ जाएगा। तो यहाँ तक ए और बी आ गया। तो अब हम क्या इसको लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या डाल देते हैं कि दिस इंप्लाई दैट, अब इसको अगर आप यहाँ पे एक्स दे दें, इसको आप यहाँ पे x दे दे, यहाँ पे x दे दे, तो क्या होगा, एफ ए ऑफ x, और यहाँ पे एफ बी ओवर x, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ए एक्स इक्वल टू बी एक्स, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्स कैंसिल, फाइनल कितना आ गया, ए इक्वल टू बी आ गया, है ना। तो दैट आप चाहे तो इस दो स्टेप्स को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, ये दोनों स्टेप्स को, इन दोनों स्टेप्स को, ठीक है, या फिर आप रहने भी दे सकते हैं। तो ए इक्वल टू क्या आ गया, बी आ गया, कहाँ से आया, बाय राइट कैंसिलेशन, इसमें राइट राइट से एक्स कट रहा है, तो बाय राइट कैंसिलेशन लॉ। तो फाइनल ए इक्वल टू जब बी आ गया, तो फाइनल क्या कर सकते हैं कि 10 फाई इज क्या हो गया, फाई इज 1 1 1 1, कि मतलब एक का एक ही होगा, समझ रहे हैं। जैसे कि दो एलिमेंट का इमेज सेम है, तो वो दोनों एलिमेंट भी सेम होगा, ऐसा नहीं होगा दो इमेज सेम और दोनों अलग अलग है, ऐसा नहीं हो सकता। तो मतलब 1 1 ही होगा। तो उम्मीद है ये 1 1 का कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे, और ये कैसे प्रूव किया ये भी क्लियर होगा। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अब ऑन टू बचा है और फिर प्रिजर्व्स कंपोजिशन। ठीक है, आगे बढ़े। पता है अपने ग्रुप में 2-3 स्टूडेंट हैं, उन लोगों का तो मेरा ना, उन लोगों का नाम जो है मेरे दिमाग में एकदम फिट हो गया है, ठीक है। अब वो ऐसे स्टूडेंट हैं, लाइव क्लास करेंगे कभी नहीं, टेस्ट कभी नहीं देंगे,
जितना एक्टिविटीज अच्छा एक्टिविटीज है कभी नहीं करेंगे, लेकिन हर दूसरे दिन ग्रुप में बोलेंगे सर ग्रुप में ये बचा हुआ है, सर ग्रुप में ये बचा हुआ है, क्लास कभी ज्वाइन नहीं करेंगे। पता नहीं वो लोग लगता है सिर्फ सिलेबस को पढ़ते हैं कि अच्छा ये हो गया है, ये नहीं हुआ है तो इस पे सर को परेशान किया जाए। अब आप देखिए, अच्छा कोई एक स्टूडेंट तो ऐसा है भाई, बोलता है कि सर कम से कम 1 महीना पहले कोर्स कंप्लीट करवाइए, ऐसे बोल रहे हैं बताइए। अभी 2 से 2.5 महीने पहले रिजल्ट आया सेमेस्टर 4 का और बोल रहे हैं कि 1 महीना पहले कोर्स कंप्लीट करवाइए। मैंने हद है, कुछ भी मतलब कुछ भी बोल देते हैं आप लोग। और फिर अच्छा हाँ एक चीज़ और कि ये वही स्टूडेंट है जो जैसे क्लास में एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। कॉलेज की क्लासेस में जो लोग 1.5 लाख 2 लाख रुपए मंथली पेमेंट लेते हैं, आपको पता है मेरा अभी हाल ही में सेमेस्टर का एग्जाम हुआ एमएससी का, तो मतलब हम लोग वहाँ पे कुछ भी पढ़ाई नहीं किया गया था, कुछ भी नहीं पढ़ाया गया था। हम तो भाई यूट्यूब वगैरह ऑनलाइन इधर उधर से पढ़ रहे थे और भी बुक वगैरह से पढ़ रहे थे। तो फिर हम जब एग्जाम दे करके आए, फिर सारा एग्जाम खत्म हो गया, तो फिर सर लोग को सब लोग बोल रहा था थैंक यू सर, ये सर वो सर। हम बोले, हम सर लोग के ही ग्रुप में मैसेज कर दिए कि थैंक यू किस चीज़ का आप लोग बोल रहे हैं। हम जानबूझकर सर को भी दिखाना चाहते कि थैंक यू किस चीज़ का बोलना चाह रहे हैं। इससे अच्छा तो वे टीचर्स लोग हैं जो 10,000 5,000 रुपए लेकर के प्राइवेटली पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे अब मेरा टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है इन लोगों के पेमेंट में। तो सारे सर लोग हमको स्पेशली अलग से ट्रीट करते हैं फिर, तो उससे कोई नहीं। तो ये वही स्टूडेंट लोग हैं जो कभी कॉलेज के क्लास में नहीं बोलेंगे कि कितना कोर्स हुआ है, आज तक किसी स्टूडेंट ने बोला है। और हर भाई 1-1 बजे रात को हमको मैसेज करते हैं लोग, तो फोन भी कर देते हैं कि सर यहाँ पे बचा हुआ है, सर ये बचा हुआ है, सर वो बचा हुआ है। कॉलेज के क्लास में कभी बोलिए, वहां पे सर को एक बार बोलिए कि सर आप तो कुछ भी नहीं पढ़ाए, किस कॉलेज में एक भी पेपर पूरा पढ़ाई हुआ है। तो हाँ तो ये सब चीज है। तो ऐसे अभी एक मैसेज आया था, मतलब सुबह ही, तो थोड़ा गुस्सा आ गया था हमको, अभी याद आया तो चलिए कोई बात नहीं। तो ऐसे ऐसे कुछ स्टूडेंट है अपने पास। अब दिखाना है क्या जी, नंबर 2 में ऑन टू, फाइव इज ऑन टू। और एक अच्छा भी लगता है ना कि जब बच्चा क्लास कर रहा है, जैसे कल हम 3-3 घंटे का 3 क्लास हुआ, तो बहुत से स्टूडेंट रहे हैं, और लेकिन जो वैसे वाले स्टूडेंट हैं बोलने वाले, वो लोग दिखे ही नहीं क्लास में। चलिए ऑन टू दिखाते। तो ऑन टू के लिए क्या होता था आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे समझिए इस चीज को, यहाँ पे जी है और यहाँ पे कितना है, जी डैश है, और यहाँ पे क्या था फंक्शन, फाइव ना। अभी हमने फाइव डिफाइन करा, हमें दिखाना है कि ऑन टू है। ऑन टू का मतलब कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। आप ऑब्वियस है बताइए कि अगर यहाँ एफ ए है तो ए कहाँ से आया होगा, इधर से। तो मतलब एफ ए के लिए ए इधर कहीं ना कहीं ए मिलेगा। अगर एफ बी है तो बी एफ बी के लिए कहीं ना कहीं इधर बी मिलेगा, क्योंकि इमेज ही कहता है, ये रूल ही कहता है कि एफ ए मतलब ए का मतलब फाइव, ए का मतलब एफ ए, इसका मतलब ये समझ रहे हैं बात। तो ऑन टू तो है फंक्शन, कैसे लिखेंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि हर एक एफ ए के लिए ए मिल रहा है जी में, तो मतलब सारे के लिए इधर मिल रहा है, तो मतलब ऑन टू हो गया। तो कह सकते हैं, देखिए तो लिखेंगे क्या कि लेट एफ ए बिलोंग्स टू कहाँ पे, तो ये जी डैश में, ठीक है, फॉर ऑल। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एफ ए ऐसा ना लिख करके, लेट ना लिख करके लिखिए कि फॉर ऑल if A belongs to G dash there exist A belongs to G। और इस तरीके से मिलेगा ये such that, इस तरीके से मिलेगा कि इधर पे आप जैसे ही इमेज डालेंगे A के ऊपर, फाइव डालेंगे तो कितना आ जाएगा एफ ए, है ना। तो hence फाइव इज ऑन टू, फाइव क्या हो गया, ऑन टू हो गया। अब एक क्या बचता है, लास्ट जो रिजल्ट है वो क्या होता है, कंपोजिशन वाला, उसको दिखाते हैं हम लोग। आइए क्या दिखाना होगा, फाइव प्रिजर्व्स कंपोजिशन इन जी एंड जी डैश। नंबर 3, फाइव preserves composition in G and G डैश, ये वाला। तो ये अच्छा ये क्या होता है, फाइव प्रिजर्व्स कंपोजिशन कहने का मतलब कि फाइव के अंदर आप ए बी दीजिए तो क्या हो जाना चाहिए, फाइव ए और फाइव बी ऐसा हो जाना चाहिए। अगर हो गया तो मतलब प्रिजर्व कंपोजिशन, क्योंकि यहाँ पे तो जी के अंदर भी ऑपरेशन डॉट है और इसके अंदर भी ऑपरेशन डॉट है। तो हम फाइव ऑफ ए बी से चलना शुरू करेंगे,
लिखेंगे क्या, नाउ पहले तो हम मान लेते हैं ना कि एलिमेंट ले लेते हैं, दो एलिमेंट, लेट क्या लिखते हैं कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, देन फाई ऑफ ए बी लेके चलते हैं, क्या आएगा बताइए, यही आएगा क्या, फाई का डेफिनेशन क्या था कि जो भी देंगे वो ए के एफ के सफिक्स में चला जाएगा, एफ ए, और इसको वापस से हम क्या ऐसा लिख सकते हैं एफ ए, और अभी थोड़ी देर पहले समझाए थे कि हमने इसको देखा था दोनों का रिजल्ट सेम था, तो क्या इसको वापस से फाई ए को हम इसको सॉरी इसको एफ फाई ए लिख सकते हैं, इसको अभी देखिए हो गया, तो प्रिजर्व कंपोजिशन तो दो ही लाइन में होगा, तो हेंस क्या कह सकते हैं हम अगले लाइन में, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर अगले लाइन में हम क्या लिखेंगे जल्दी से लिखिए, हाँ ये कह सकते हैं, हाँ ये बिल्कुल कह सकते हैं छोटू, दे आर बैक बेंचर्स, लेकिन बैक बेंचर होना गलत बात नहीं है, लेकिन बैक आपको पता है बैक बेंचर्स में भी बहुत अच्छे से स्टूडेंट होते हैं, लेकिन बैक बेंचर के साथ साथ और भी बहुत चीजें हैं, है ना, अब बैक बेंचर के साथ साथ अब बुद्धि में भी पीछे हो तो दिक्कत है। आगे हम लोग ये ऑन टू ये दिखाए प्रिजर्व, तो फाइनली क्या कहेंगे हेंस, हम क्या कह सकते हैं कि हेंस सॉरी हेंस क्या हो गया, अब देखिए आप कि जी जो है क्या हो गया आइसोमॉर्फिक टू जी डैश हो गया क्या, तो देखिए यहाँ पे हम लोग बहुत ही आराम से पढ़ा, अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि 10 हम क्या कह सकते हैं कि एवरी आइसोम एवरी फाइनाइट ग्रुप every finite group G is isomorphic to permutation group, चलिए ठीक है, थ्योरम कंप्लीट होता है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और चांसेस है कि इस बार पूछा जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि सबसे पहले उन सेक्शन पे फोकस करना है जो बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, ये उनका गलती है, वो हो सकता है बाद में रियलाइज करे कि जो सेक्शन नहीं पढ़ाया गया है उस पर ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो जो सेक्शन ज़्यादा अच्छे से आपको पढ़ाया गया है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, अगर वो आपका 100% कंप्लीट है तब जाकर के आप बाहर जाइए कि भाई अब क्या पढ़ा जाए, ये तो कंप्लीट हो गया, अब थोड़ा सा अपने दायरे को बढ़ाया जाए, है ना। और कुछ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि अच्छा इतना ही पढ़ाया गया है, अब पहले इसको तो रहने देते हैं, पहले जो नहीं पढ़ाएगा उसी को पढ़ ले रहे हैं, तो वो गलती करते हैं। तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि जो पढ़ाया गया उसको 100% कीजिए, उसको अगर बहुत अच्छे से करते हैं उसके बाद आप बाहर जाइए कि भाई अब जो नहीं पढ़ाया गया क्या नहीं पढ़ाया गया उसको हम कैसे कंप्लीट करें, तो अब जो पढ़ाएगा उसको भी नहीं ध्यान देते और फिर आगे परेशान रहते हैं, तो ये तो नहीं होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। चलिए तो अब हम लोग एक क्लास और लेते हैं, हाँ ये इजी तो था, अच्छा अच्छा ये VBI भी है, चलिए कोई नहीं ठीक है, तो इसके जस्ट हम अभी एक 5 मिनट के बाद एक क्लास और ले, छोटा सा एक थ्योरम्स है और कॉन्जुगेसी रिलेशन से रिलेटेड, कॉन्जुगेट एलिमेंट से रिलेटेड, तो जस्ट एक 5 मिनट के गैप के बाद फिर एक क्लास करते हैं, एक थ्योरम्स कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है।